पिछले कुछ दिनों से या फिर कहीं कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूं कि शेयर बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को आ रही है। तो गिरावट होती तो जाहिर तौर पर कई निवेशक हैं, कई ट्रेडर हैं, उनको नुकसान हो रहा होता है। तो आप पूछेंगे टैक्स गुरु का इससे क्या लेना देना है, तो बता दूं कि हमारी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा कुछ खास रिसर्च करके लाई हैं और इनका कहना है कि जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई कुछ हद तक आप टैक्स बचा कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मुझे भी नहीं पता, गौरी से पूछना। तो गौरी, कैसे करेंगे इसको? जी, इसका बहुत ही एक यूनिक तरीका है जो शायद ट्रेडर्स सोचते नहीं हैं कि हम ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपको किसी भी स्टॉक में लॉस हो रहा है तो आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके रखना है और जब ये प्रॉफिट में आएगा तभी बेचना है, तो आप इसमें कुछ ट्विकिंग कर सकते हैं। अभी जब आपको लॉस हो रहा है तो लॉस बुक कर लें। जैसे आज एक शेयर 500 रुपये का हो गया है, आपने 600 रुपये में लिया था, तो 100 रुपये का लॉस बुक करके 500 रुपये टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हुआ आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, आई एम फाइन लक्ष्मण जी। और मुकेश जी को जब पता चलता है कि ये शो में आने वाले हैं तो आप दर्शकों के लिए बहुत सारे टिप्स तैयार करके लाते हैं जो आमतौर पे आपको कहीं देखने को मिलता नहीं, इसलिए इस शो को ज़रूर देखिएगा और आपको टैक्स बचाने के काफ़ी बेहतरीन आइडियाज इसमें बताए जाएंगे। क्योंकि इस शो में हम आपको बताने वाले हैं कि विदेश से लौटने वाले एनआरआई को टैक्स छूट में कहाँ कहाँ होगी कटौती और इससे बचने का क्या है तरीका, रिमोट एरिया में नौकरी करने वालों को क्या मिलेगी विशेष टैक्स छूट, और साथ में बताएंगे प्रॉपर्टी पर टैक्स कैपिटल गेन्स टैक्स का कैलकुलेशन। लेकिन सबसे पहले बात भारत लौटने वाले एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस की। वैसे तो एनआरआई को इनकम टैक्स से छूट मिली होती है, लेकिन मामला तब पेचीदा हो जाता है जब ये एनआरआई वापस भारत लौटते हैं। खासतौर से एनआरआई डिपॉजिट पर जो ब्याज मिलता है उसका क्या होगा, इसे लेकर कई तरह के सवाल आते रहते हैं और काफ़ी कन्फ्यूज़न दिखता है। तो सबसे पहले मुकेश जी से यही समझ लेते हैं। मुकेश जी, जो एनआरआई वापस लौट रहे होते हैं उनका टैक्स का इम्प्लीकेशन क्या होता है, खासतौर से एनआरआई डिपॉजिट पर, चूंकि इस पर कई सवाल आते हैं और अलग अलग मत होते हैं लोगों के। जी लक्ष्मण जी, ये बहुत ही अहम मुद्दा आपने खड़ा किया है और हमारे एनआरआईज जो हैं केवल वही नहीं, उनके इंडिया में जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके संबंधी हैं, दोस्त हैं, उन लोगों को भी ये समझ लेना आवश्यक है क्योंकि ये मामले पर काफ़ी, जैसे आपने बताया, कन्फ्यूजन्स हुआ करते हैं और इसके कारण समस्याएं भी होती हैं। तो सबसे पहले कानूनन परिस्थिति क्या है ये समझ लें हम। बिल्कुल। अब जो एनआरई डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट, माना सेविंग्स अकाउंट का हो या टर्म डिपॉजिट हो आपकी, उसका इंटरेस्ट आयकर कानून का इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 के तहत उसके लिए एग्जम्पशन की प्रोविजन किया गया है। ठीक है। अब सवाल ये होता है कि ये जो एनआरई डिपॉजिट है, तो केवल एनआरई डिपॉजिट आपने नाम दे दिया उससे ये नहीं होगा, क्योंकि इसके 10(4) के एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि ये डिपॉजिट को एनआरई डिपॉजिट कब मानी जाएगी। तो ये कहा गया है कि ये जो एनआरआई है, माना नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उसकी जो एनआरई डिपॉजिट है वो एनआरई डिपॉजिट का एग्जम्पशन तब तक मिलेगा जब तक वो जो फेमा है, माना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसके तहत उसकी जो सेक्शन 2W और सेक्शन 2P के तहत नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट की डेफिनेशन दी गई है, उसके हिसाब से वो अगर नॉन रेजिडेंट है तो उनको ये फायदा मिलेगा। ठीक है। माना इनकम टैक्स का एग्जम्पशन है पर जो टेस्ट है स्टेटस का वो फेमा के आधार से है। अच्छा। अब फेमा में जो नियम है और इनकम टैक्स का नियम काफ़ी अलग है। इनकम टैक्स में
you are a resident or non-resident based on the number of days of your stay in India. आप कितने दिन रहे, 182 दिन से ज़्यादा अगर इंडिया में रहते हैं तो आप रेजिडेंट हो जाते हैं। ठीक है। फेमा में अब जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था कि कई लोग एनआरआईज थे, यहाँ 6 महीने से ज़्यादा रहे, तो इनकम टैक्स में वो रेजिडेंट माने गए, पर फेमा में उसको नॉन रेजिडेंट इसलिए गिना गया क्योंकि उनका इंटेंशन जो है, फेमा सीज द इंटेंशन, आपका मकसद क्या है, कहाँ रहना है। अगर आपका मकसद भारत बाहर स्थायी होना है तो उस संदर्भ में आपने ज़्यादा समय भारत में बिताया हो तो भी आपको नॉन रेजिडेंट गिना जाएगा। तो ये जो आपको बात है ये ख्याल में रखने की है। और लक्ष्मण जी, इसके आधार से जब कोई इंडिया रिटर्न होता है सेटलमेंट के लिए तो उसको अपना एनआरई अकाउंट बैंक को 3 महीने में बता देना चाहिए कि मैं वापस आ गया हूँ। एनआरई डिपॉजिट बैंक उसको कंटिन्यू करने देगी, पर वो इंटरेस्ट जो है वो आने की तारीख से टैक्सेबल हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। एक लाइन में कहें